Hello students, in last video we derived expression for capacitance of parallel plate capacitor without dielectric, and that expression was C is equal to A epsilon naught upon D, जहाँ पे A जो था हमारा वो एरिया राइट एरिया था हमारा ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, epsilon naught permittivity of the free space, and D is the distance between the two plates of the capacitor, right? In today's video, we are going to derive capacitance of parallel plate capacitor with dielectric of thickness T. तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हो। तो ये हमारा नॉर्मल टू पैरेलल प्लेट्स है कैपेसिटर के, जहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस स्टोर हो जाते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। एंड इन दो प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया हुआ है ऑफ थिकनेस टी, ऑफ थिकनेस स्मॉल टी ले लेते हैं हम लोग, ऑफ थिकनेस स्मॉल टी, राइट। अब व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव एक हमारी फील्ड है, ई नॉट ले लेते हैं हम लोग इसको, ई नॉट फील्ड है। अब ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है इसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे, चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर क्या हो जाता है, चार्जेस आ जाता है ड्यू टू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो पॉजिटिव जो है राइट हमारा प्लेट, उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाएंगे। तो ये डाइलेक्ट्रिक पे पॉजिटिव जो हमारा प्लेट है उस तरफ क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, वेयर एज जो नेगेटिव प्लेट है हमारा उस तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, राइट। जिस वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, राइट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईपी। EP is nothing but our polarization field, right? EP is nothing but our polarization field. Okay, so यहाँ से जो हमारा अब यहाँ ये इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अगर मैं बोलूं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो टोटल फील्ड होगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नली ई नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में, वेयर जो डाइलेक्ट्रिक है राइट उसके अंदर जो पोलराइजेशन फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहां पे जो नेट फील्ड होगा राइट ई, वो हम लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी, राइट। अब ई नॉट माइनस ईपी, एंड हमें ये भी पता है कि ई नॉट माइनस ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, मतलब इसके अंदर जितना भी फील्ड रिड्यूस होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई नॉट से। ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हमारा जो पोलराइजेशन फील्ड है वो भी ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर ये जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट से। एंड ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है चलो, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है हमारा 1/k, क्या होता है 1/k। ये k जो है इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के। तो ई नॉट की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो ई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ये, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, एंड दिस कैन बी रिटन एज Q अपॉन A, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q अपॉन A इनटू एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा हमारा E का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा E का वैल्यू, राइट। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद वी आर गोइंग टू डिराइव पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो अब E की वैल्यू मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V इज इक्वल टू, हमें पता है अभी ये फॉर्मूला लिख, V इज इक्वल टू हमें पता है E डॉट dx होता है। सो फॉलोइंग दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो ये EP जो है राइट, यहाँ पे जो नेट रिड्यूस्ड फील्ड है, जो टोटल हमने E निकाला हुआ है वो कितने डिस्टेंस तक काम कर रहा है, तो थिकनेस T तक काम कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं E इंटू टी प्लस, है ना, क्योंकि V क्या है E डॉट dx, E इंटू डिस्टेंस। सो ये जो EP नहीं, यहाँ पे EP नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ EP नहीं है, यहाँ पे हम देखेंगे नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या आएगा हमारा, नेट रिड्यूस्ड फील्ड आएगा। तो नेट रिड्यूस्ड फील्ड कितना है E, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है Q
अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा ई नॉट का वैल्यू है क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, वो हमारा इससे आता है क्या, ये ई की वैल्यू हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, वहां से हमने निकाला हुआ है। ओके, सो ई टी, एंड देन फिर हमारा जो ये वाला फील्ड है, राइट, ओके, यहाँ पे क्या है हमारा ई नॉट काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ई नॉट, और ई नॉट कितने डिस्टेंस में काम कर रहा है, ई नॉट जो है, राइट, ई नॉट जो है वो डी माइनस टी, तो ये इंटायर हमारा डी है, डिस्टेंस इंटायर दो प्लेट्स के बीच में डी, और ये टी को हटा दे हम लोग, राइट, तो जो भी डिस्टेंस बचेगा वहां पे ई नॉट काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी माइनस टी। अब ई की वैल्यू क्या है हमारी, ई की वैल्यू है ई नॉट अपॉन के, तो लिख सकता हूं मैं सिंस ई इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपॉन के, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट अपॉन के इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। क्या कर सकते हैं हम लोग, ई नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट कॉमन आ गया, इधर अंदर बचेगा हमारा फिर d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर ले, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कोई फर्क नहीं है, रीअरेंज किया है बस, और कुछ भी नहीं है, तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ई नॉट को क्या कर लिया है हमने, ई नॉट को ले लिया है कॉमन, राइट। अब ई नॉट की वैल्यू क्या है, तो ई नॉट की वैल्यू है हमारी क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास v की वैल्यू मिल गई है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है हमारा q अपॉन v, राइट, सो कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है q अपॉन v, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम लोग तो ये हो जाएगा q अपॉन q a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन k, ये q विल गेट कैंसल्ड आउट, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, ये मिल जाएगा हमें नेट कैपेसिटेंस, क्या मिलेगा हमें, नेट कैपेसिटेंस। अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन, राइट, ये इक्वेशन, इसको हम लोग चलो ये इसको ना सी डैश दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सी डैश, तो हमें डिफरेंशिएट करने में इजी पड़ेगा, तो ये हमने निकाला था, ये मैंने लिखा था इनिशियली, एंड दिस इक्वेशन वाज फॉर लाइक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एंड जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो हमें जो कैपेसिटेंस मिल रहा है वो मिल रहा है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जहाँ पे डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स, टी थिकनेस है, के हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, अब क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ डी है, वेयर एज यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, रिड्यूस, एंड हमारा न्यूमिनेटर वही है ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, बट जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, एंड हेंस वो वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया वहां पे, वो जो हमारा कैपेसिटेंस है, राइट, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, बिकॉज ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या मिला हमें, ये d से छोटा मिला है, डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली हमारा जो भी डिवीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर c की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू द विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला कंडीशन। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गिव लाइक टू दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय।